नमस्कार, मैं हूँ हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन 24। नमस्कार, मैं हूँ हरिंदर कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन टुडे 24/7। अभी हम उपस्थित हैं पकड़ 9 सेक्टर 21 रोहिणी में। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि यहाँ पर होली दहन का कार्यक्रम RW पकड़ 9 के द्वारा संयोजित किया जा रहा है। मैं आपको पहले होली के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। होली भारत नेपाल का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के दिन लोग रंगों से इस त्यौहार को बड़ी खुशी से मनाते हैं। मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि होली का क्या महत्व है और भारत में इसको क्यों मनाया जाता है। आज इस होली त्यौहार की इतनी प्रसिद्धि हो चुकी है कि इसको विदेशों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि हरणाक्षप एक राजा थे जिनका पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद जो है वो उनको भगवान मानने से इनकार करता था, क्योंकि हरणाक्षप जो थे उन्होंने देवताओं की सिद्धि प्राप्त करके वरदान लिया था कि ना तो वो पृथ्वी पर मरेंगे, ना वो आकाश में मरेंगे, ना वो आग से मरेंगे, ना जल से मरेंगे, ना वो अस्त्र से मरेंगे, ना वो शस्त्र से मरेंगे, ना उनको कोई जानवर मार सकता है, ना ही उनको कोई इंसान मार सकता है। इस उपलब्धि के बाद वो अपने आप को भगवान मानने लग गए थे। वो उनकी प्रजा जो है उनको भगवान के रूप में मानती थी, लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद जो है वो उनको भगवान मानने से इनकार करता था। राजा हरणाक्षप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत सारी यातनाएं दी, उनको मारने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मार सके तो उन्होंने अपनी बहन होलिका को कहा, जिनको कि वरदान था कि अगर वो अग्नि में जाएंगी तो वो जलेंगी नहीं। उन्होंने अपनी बहन को कहा कि वो प्रहलाद को अग्नि में लेकर जाएं और उसको जला दें, लेकिन हुआ उल्टा। होलिका जो है आग में जल गई और भक्त प्रहलाद का कुछ भी ना बिगड़ा, बाल बांका भी नहीं हुआ। इसी घटना को याद कर लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। आज होली दहन जो है होली से एक दिन पहले मनाया जाता है। अब यहाँ पे उपस्थित लोग हैं, कोविड महामारी के बाद इनको दोबारा से होली मनाने का जो अवसर मिला। अब यहीं के लोगों से हम पूछेंगे कि उनको कैसा लग रहा है इस त्यौहार को मनाते हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? राजकुमार डालिया, जनरल सेक्रेटरी पॉकेट 9 सेक्टर 21। राजकुमार जी, बड़ी खुशी हो रही है देख कर कि आप होली दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। 3 साल कोविड महामारी के बाद आपको दोबारा से होली मनाने का जो अवसर मिला, आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छा एक अवसर है हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के सभी निवासियों के लिए, क्योंकि एक लंबे समय से हम सब लोग घरों में बंद होकर के कैद होकर के बैठे थे और प्रकृति द्वारा और यूँ कहें ईश्वर ने हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी इस बार दी है जिसमें हम सब लोगों के साथ मिलकर के अपने सुख और दुखों को बांट सकते हैं। और हर्षोल्लास से ये त्यौहार जो हम मनाते हैं, इनका बेनिफिट हमें ये है कि हमें एक दूसरे को जानने का, समझने का मौका मिलता है। और जो इतना एक लंबे समय से जो हमारे बीच में जो गैप आया है कि जिसमें बहुत सारी चीज़ों का लॉस हुआ हमें, तो इन सब को भुलाने का भी एक बहुत ही शुभ अवसर जिसे हम कह सकते हैं वो हमें मिल रहा है। 3 साल के बाद आपको दोबारा से होली मनाने का एक अवसर मिल रहा है। कोविड महामारी के बीच में कोई भी त्यौहार नहीं मनाया गया, आपको किस तरीके से लगा? मैं बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो त्यौहार है हमारा हर्ष उल्लास का त्यौहार है। पहले भी मना रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से हम नहीं मना पा रहे थे, तो थोड़ा सा इल फील भी हो रहा था कि हम हमारी जो धार्मिक परंपराएं हैं उनमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस बार जो आयोजन किया गया है बहुत अच्छा है। अभी हमारे साथ RW पॉकेट 9 के प्रधान श्री महेंद्र सोलंकी जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके के आप ये आयोजन करा रहे हैं, इसका क्या मकसद है, आपको क्या ऐसा लगता है? पहले तो आपको सबको, आपकी टीम को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये इसका एक ही मैसेज है, हमारी पॉकेट जो है एक सूत्र में बंधी रहे और हम सब ब्रदरहुड जो है प्यार मोहब्बत ऐसे बांटते हुए, और हम लोगों को ये मैसेज दें कि भाई साल के जो प्रोग्राम्स हैं हमारे, जो होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, उनको इसी और प्रोत से मनाएं। क्योंकि पिछले 2-3 साल से जो कोरोना का माहौल चल रहा है इसमें सारे भरे पड़े हैं। तो आज इतनी भीड़ को देख के हम रियली वी फील प्राउड। इससे थोड़ा लोगों में जैसे हमारी हिंदू संस्कृति है उसके बारे में पता लगता है। आज होली का त्यौहार जो है पहले सिर्फ नेपाल और भारत का त्यौहार था, लेकिन आज इस त्यौहार को जो है पूरे विश्व के बीच में मनाया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ये किसी धर्म तक सीमित नहीं रहा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इसको एंजॉय करते हैं। और क्योंकि ये जॉय का है, दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ जॉय, दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, सो एवरीबडी वांट टू एंजॉय इट। सो दैट्स व्हाट द पीपल आर डूइंग ओवर हियर। दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ आवर सोसाइटी। जैसे कि होली का मतलब ही HOLI, हेट आउट लव इट।
मतलब कि आप घृणा जिनसे भी करते हैं, जो भी अगर किसी के प्रति आपके मन में कोई घृणा तो उसको बाहर करो और उसके प्रति जो प्यार का एक संदेश दो। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखो, होली एक प्यार का प्रतीक है। इस दिन दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। हाँ जी। और हमारे यहाँ तो भावसागर सोसाइटी के अंदर पहले अलग अलग होली बनती थी, अब की बार सबकी एक होली बन रही है। इसके भी जान लगा लेना। हाँ, अभी ले लूँगा मैं दोनों आपके पास। हाँ, दोनों साथ में। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए कि कैसे होली दहन का कार्यक्रम जो है संपन्न हो चुका है। यहाँ पर लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ इस कार्यक्रम को बड़े ही अच्छे ढंग से अंजाम दिया और आप देख सकते हैं कि होली दहन का कार्यक्रम अब ख़त्म हो चुका है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन गुड़िया ठाकुर के साथ हरिंदर कौशल, न्यूज़ नेशन टुडे 24x7 दिल्ली।